बहुत साल पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बार गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देने के लिए ले जाता है और बहुत आगे चले जाते हैं। जिसने जितना उसने दोपहर का लिए खाना लिया था वो भी खत्म हो जाता है और पानी भी खत्म हो जाता है और शाम होने के आ जाती है और उसके पास आसपास कहीं पर भी नदी नहीं थी। तो वो दोनों सोचने लगे कि अब वो कहाँ जाएंगे, पानी बहुत प्यास लगी थी। तो आगे चलते चलते उसने एक खेत दिखा, उसमें एक छोटा सा घर दिखा। तो वहाँ पर वो दोनों पहुँचे और बाहर जाके दरवाज़ा खटखटाया तो बाहर एक व्यक्ति और उसकी पत्नी और दो बच्चे बाहर आए। सबके कपड़े फटे फूटे थे। तो उसने उसकी हालत देखकर पूछा कि क्या आप हमें पानी पा सकते हैं? तो उसने कहा जी हाँ, बिल्कुल पानी मिलेगा। तो उसने पानी दिया। फिर उसने उससे एक प्रश्न किया कि आपके पास इतनी सारी ज़मीन है तो इसमें कुछ खेती क्यों नहीं करते और अपने हालत क्यों नहीं सुधारते? तो उस वो प्रश्न पर उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक भैंस है जिससे हमारा गुजारा चल जाता है, जिसका दूध हम बेचते हैं और बसा दूध हम पी जाते हैं और उससे हमारा घर के गुजारा चल जाता है। तो उस व्यक्ति को यह बात सुनकर गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए और उसने मुस्कुरा के गुरुजी ने कहा कि क्या एक रात के लिए हम इधर पे रुक सकते हैं? तो उस व्यक्ति ने बहुत खुशी से कहा कि क्यों नहीं, आप इधर एक रात रुक सकते हैं। तो उस रात वो गुरुजी और उस शिष्य दोनों उसके घर पे रह गए और जब रात के 3 बजे तो गुरुजी उठ के और उस शिष्य को कहा कि चलो हमें इधर से अभी के अभी निकलना होगा। तो शिष्य आश्चर्य में आ गया और उसने सोचा कि क्या हुआ होगा, गुरुजी ने मुझे इतना जल्दी क्यों जगाए और क्यों जाने को कह रहे हैं। फिर बाहर जाके गुरुजी ने कहा कि इसकी भैंस ले लो। और यह सुनकर शिष्य बहुत हैरान हो गया क्योंकि उसको लगा कि गुरुजी मुझसे पाप करवा रहे हैं। तो उसने जैसा कहा वैसा किया क्योंकि गुरुजी का पालन करना तो पड़ेगा, ऐसा सोचकर उसने वो काम किया। उसके बाद वो आगे गए तो एक पहाड़ आया। पहाड़ से उसने गुरुजी ने कहा कि इस पहाड़ से इस भैंस को धकेल दो और उसको मार दो। यह सुनकर शिष्य बहुत गुस्से से गुरुजी को देखते रहा पर वो उसे कुछ कह नहीं सका और जैसा कहा वैसे उसने कर दिया। तो फिर वह दिनों चले गए और 10 साल के बाद वो शिष्य फिर से लौटा उसी जगह से। तो उसको लगा कि क्यों नहीं उस बात का आज प्रायश्चित किया जाए, मैंने जो 10 साल पहले पाप किया था उसका। तो व्यक्ति उस किसान के पास जाने की सोचता है और जैसे ही आगे जाता है तो सारे उस उधर के सारे आसपास के खेत हरे भरे थे और उस सब में पेड़ पौधे लगे थे जिसमें बड़े बड़े फल भी आए थे। यह देखकर वो व्यक्ति शिष्य था वो बहुत हैरान हो गया और वो बहुत आगे गया। तो उसने एक हवेली देखी और जब वो रास्ते पे जा रहा था तो उसने सोचा कि यह सब कुछ बेचकर वो किसान सलाह की दिया होगा और उसकी आय भी हमें लगेगी। ये सोचते सोचते वो जाता है, आगे जाता है तो उसके पास एक कार आकर रुकती है। वो उस कार में से वही व्यक्ति निकलता है तो 10 साल पहले उसको मिला था। उसने उस व्यक्ति को कहा कि क्या तुमने मुझे पहचाना? तो उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ भाई बिल्कुल पहचाना, तुम 10 साल पहले मेरे घर आए थे, उस रात मेरे घर पे रुके थे और उसके अगले दिन ही मेरी भैंस मर गई थी। उसके बाद मैं बहुत उदास हो गया था और मुझे कुछ काम करना भी नहीं सूझ रहा था। उसके बाद मैंने सोचा कि मेरे पास इतनी सारी ज़मीन है तो इसमें मैं खेती क्यों नहीं करूँ और बीज बोने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। तो मैंने उससे थोड़ी सी लकड़ी काटी और लकड़ी को बेचकर मैंने बीज बो दिए, जिससे कुछ पैसे मिले। उससे मैंने और खेती की और ऐसे करते करते मैं धीरे धीरे सारी आसपास के इलाके की ज़मीन खरीद कर इधर सब जगह मैंने पेड़ लगा दिए। अब मेरा हर महीना बहुत अच्छे से चला जाता है और मैं अभी लाखोंपति बन गया और ये गाड़ी भी मेरी और ये बंगला भी मेरा है। तो यह देखकर वो शिष्य बहुत खुश हुआ और उसने अपना गुरुजी को यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। और दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी है, जो भी हमारे पास कंफर्ट के लिए चीज़ है उसको हमें पहले तो दूर करना होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि उसके अलावा हमें आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत आएगी क्योंकि वो हमारे पास कंफर्ट चीज़ है। इसलिए हमें लगता है कि इससे हमारा गुजारा चल जाएगा पर उससे हमारे सपने पूरे नहीं होंगे। अगर बड़े बड़े सपने देखे तो पूरे करने के लिए कुछ बड़ा ही करना होगा। इसलिए दोस्तों मेरी इस बात कहानी को याद रखना और ऐसी वीडियो हमारी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।